हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग मैग्निफिकेशन इट मीन्स आवर्धन पर क्या करेंगे। अपन लोग बात करेंगे। एक तरीके से मैग्निफिकेशन या आवर्धन होता क्या है। मैग्निफिकेशन एक आवर्धन एक तरीके से ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। आई बात सुनो लोगों को, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या होता है, एक तरीके से कंपैरिजन होता है। मतलब बिंब और प्रतिबिंब के बीच में क्या होती है, तुलना होती है। तुलना किस तरीके से, कंपैरिजन किस तरीके से। आप लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ जाती है और उसका हाइट बढ़ता जाता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तब इमेज फोकस पर वेरी स्मॉल होती है। लिखते हैं अपन वेरी स्मॉल, ठीक है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते अपन। तो वहां पर अपन क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इमेज अपनी पोजीशन तो चेंज करता ही करता है, साथ में इमेज की साइज भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है जब अपन उनको आपस में कंपेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर अपन जब उनको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने पे जो नई फिजिकल क्वांटिटी अपन लोगों के पास इंट्रोड्यूस होती है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आप लोग निकालते हैं कि आपके कितने मार्क्स है और टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। तो जितने मार्क्स आए उनको ऊपर रखते हो और जो टोटल मार्क्स है उसको अपॉन में बटे में रखते हो और डिवाइड करते हो कि नहीं करते। उसके बाद जो भी नंबर आता है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो। तो एज इट इज यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट एक बार जो फिक्स हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने पर इमेज का हाइट, साइज, इट मींस आकार क्या होता जाएगा, अपन लोगों के पास चेंज होता जाएगा। तो अपन उसी चीज को जब कंपेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे वहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, उसी को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जो मेरे पास मैग्निफिकेशन होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है मेरे पास एक तरीके से साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अपन नॉर्मली मैग्निफिकेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो भी इमेज का साइज आएगा और जो ऑब्जेक्ट का साइज है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक तरीके से किसको डिफाइन करेगा, मैग्निफिकेशन आवर्धन को डिफाइन करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन लोग, देखना आप लोग। सपोज अपने पास इस तरीके से कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक, ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मींस वक्रता केंद्र हो गया। अपन मान लेते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से ए बी। तो फैक्ट इसका कोई ना कोई तो हाइट है ना, और वो अपन लोगों ने ले लिया कितना, h0, और ये अपन लोगों के पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो अपन ने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक लाइन ऑब्जेक्ट लिया है। अब फैक्ट लाइन ऑब्जेक्ट के पास साइज की अगर मैं टर्म में बात करूंगा तो साइज के टर्म में इसके पास क्या होगी, हाइट ही तो होगी। एक लाइन है मेरे पास, उस लाइन का अगर मुझे साइज पे बात करना तो साइज में इट मींस उसका जो लेंथ है वही उसकी क्या होगी, एक तरीके से साइज होगी कि नहीं होगी। अब फैक्ट अगर मुझे इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो एक रे को तो प्रिंसिपल इसके पैरेलल सेंड कर दूंगा और एक रे को मैं कहां से सेंड करता हूं, नॉर्मली पोल से। और जो रे पोल से जाती है वो बिना डायवर्ट, ठीक है ना, जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, वापस रिटर्न हो जाती है। अजीब बस में। और जो रे कहां से पास होती है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है कि नहीं होती है। और इस तरीके से ये इधर से इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन देखा यहाँ पे दोनों मीट करेगी नहीं करे, तो फैक्ट है यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोगों की इमेज ड्रॉ होगी। और ये इमेज अगर मैं बात करूं तो ये होगा आप लोगों के पास ए डैश और ये होगा आप लोगों के पास बी डैश, ठीक। और यहां से यहां तक का इसका हाइट आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, एच आई होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो, अब फैक्ट है कि अब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट को मैं कंपेयर करूंगा तो ये मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं इसको इस टर्म में, अगर सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट इमेज, अगर सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट एक लाइन ऑब्जेक्ट है तो ऐसी कंडीशन पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज
अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बस में, तो ऐसी कंडीशन पे मैग्निफिकेशन का मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अपन। ठीक, ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, तो मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूँ ये एक तरीके से क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मेरे पास। ठीक है ना, विमाहीन राशि। तो आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, इसी में अपन आगे चलते हैं। इस पॉइंट को जहां पे ये इंसिडेंट होती है इसको बोल देते हैं m, और ये पॉइंट आप लोगों के पास पोल तो p होता है ही सही आप लोगों के पास। ठीक, चलो अब अपन देखना इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में अपन लोग डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को कि मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन एक तरीके से जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट के साइज का जो कंपैरिजन है ना, वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है, मैग्निफिकेशन। अब आप देखना यहां पर अपन दो ट्राइंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। आगे बस में ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, इस तरीके से दो ट्राइंगल है अपन लोगों के पास। देखना बहुत ध्यान से, इस तरीके से दो ट्राइंगल है। ये हो गया पी, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब आप देखो इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर ट्राइंगल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री। इसका अगर ये एंगल आई है तो इसका ये भी एक एंगल क्या है आप लोगों के पास, आई है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हुए कि नहीं हुए। और अगर ये मेरे पास एक तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो आप सबको पता होता है कि अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनकी वर्टिकल साइड का रेशो, खड़ी भुजाओं का अनुपात हमेशा लेटी भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल साइड है उनके रेशो के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन पे इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं अपन पहले, ए डैश बी डैश अपॉन में इसका, इस वाले ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, बी डैश पी अपॉन में कितना हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। अब आप देखो बी डैश पी, और आपको पता है इमेज और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो बी डैश पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस का बी, ठीक, और बी और पी, तो बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा। आगे बात समझना आप लोगों को, ठीक। और ए डैश बी डैश, ये रहा आप लोगों के पास ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन पे ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एच आई, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास एच नॉट। तो ऐसी कंडीशन पे ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस का एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू, ठीक, बी डैश पी कितना आप लोगों के पास, माइनस बी अपॉन में माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ऐसी कंडीशन पे एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में यू। इक्वेशन नंबर 2। ये तो डायग्राम्स है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपन को पता ही सही। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसी कंडीशन पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी अपॉन में यू। ये फॉर्मूला अपन को अच्छे से याद रखना। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो एक बार इसको अच्छे से, ठीक है बेटा, आई बात समझ में? आगे चले हम अपन, चलो। तो आप देखना अपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। ये एक तरीके से मेरे पास क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और अपन सबको पता है कि अगर मैं बात करूं मिरर फॉर्मूला पे, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं मिरर फॉर्मूला पे, तो मिरर फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन में यू प्लस 1 अपॉन में वी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखना आप लोग, अपन ने क्या करा, ठीक है ना, इस इक्वेशन को दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है ना, बोथ साइड। आई बात में? तो ऐसी कंडीशन पे ये अपन लोगों के पास कितना हो जाएगा, u अपॉन में f इक्वल टू 1 प्लस u अपॉन में v। इसको इधर लेके आ जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, इसको तो लाते हैं इधर और इसको लेके जाते हैं उधर। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, माइनस यू अपॉन में v इक्वल टू 1 माइनस यू अपॉन में f। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस यू अपॉन में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस यू।
देन v अपॉन में u माइनस इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा एक तरीके से f अपॉन में f माइनस u। आई बात में अब आप देखना माइनस v अपॉन में u, माइनस v अपॉन में u किसके इक्वल है m, तो ऐसी कंडीशन पे मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और क्या यूज कर सकते हो f माइनस u। अगर सपोज आपको f गिवन है u गिवन है और आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये हो गया, एक फॉर्मूला अपने पास f अपॉन में f माइनस u गया। तो फैक्ट है कि अगर मैं चाहूं तो v की u की जगह v की टर्म में भी तो आंसर निकाल सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ठीक है ना, मेरे पास मिरर फॉर्मूला कितना है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v। अब मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं v से, तो ऐसी कंडीशन पे ये मेरे पास कितना हो जाएगा v अपॉन में f इक्वल टू v अपॉन में u प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको तो लाते हैं इधर और इसको ले जाते हैं उधर, तो माइनस v अपॉन में u इक्वल टू आप लोगों का 1 माइनस का v अपॉन में f, तो माइनस v अपॉन में u इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस v अपॉन में u वापस क्या m, तो m इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया f माइनस v अपॉन में f। एक फॉर्मूला अपने पास मैग्निफिकेशन का ये होता है। तो देखना बेटा मैग्निफिकेशन अपन लोगों के पास किस तरीके से इसका फॉर्मूला अपन लोगों के पास है, वो फॉर्मूला अपन लोगों के पास है m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू माइनस v अपॉन में u इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। ये अपने पास एक तरीके से क्या आया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। आई बात में अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग, ठीक। अगर सपोज मेरे पास इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, अवतल दर्पण है, ठीक, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सी के पीछे मतलब अनंत और सी के मध्य में इस तरीके से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई अपन लोगों के पास, ठीक, मुख्य अक्ष हो गई। तो आप याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है तो इमेज कहां पर बनती है, यहां पर बनती है कि नहीं बनती है, इस तरीके से एक स्मॉल इमेज बनती है, आपको भी पता है, ठीक है ना, स्मॉल होती है किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन पे ये आप लोगों के पास ए बी हो गया, तो ये आपके पास ए डैश बी डैश हो गया। आई बात में अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, कोई सा भी एक पिक करो, जैसे मैं पिक करता हूं m इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ठीक है ना। अब आप देखना यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो गया आप लोगों के पास u, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया v, दोनों लेफ्ट साइड में। तो फैक्ट है u भी आप लोगों के पास नेगेटिव होगा, तो v भी आप लोगों के पास नेगेटिव होगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो माइनस v अपॉन में माइनस u, क्योंकि जब भी अपन वैल्यू पुट करेंगे विद साइन ही पुट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, देन m इक्वल टू वापस माइनस का v अपॉन में u। इट मींस यहाँ पे m अपन ने बात करी m क्या है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव। अरे बस में अब अपन देखते हैं कि क्या रियलिटी में नेगेटिव आएगा, तो अपन क्या करते हैं अब ये वाला फॉर्मूला लेते हैं m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका हाइट को अपन ले लेते हैं कैपिटल H, ठीक, और इस साइड को अपन ले लेते हैं स्मॉल h। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना h नॉट इक्वल टू आपके पास कितना हो गया प्लस h क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, और h i इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस का h, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे m इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का h अपॉन में कैपिटल H। तो ऐसी कंडीशन पे देखो मैग्निफिकेशन वापस आप लोगों के पास क्या है नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रियल है तो फैक्ट है कि उसकी जो इमेज बन रही है वो अभी मेरे पास क्या बन रही है रियल। तो ऐसी कंडीशन पे मैंने क्या नोटिस करा कि अगर दोनों मेरे पास रियल है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो मेरे पास एक तरीके से क्या होगा नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, देखना आप लोग कि अगर मैं बात करता हूं किसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर ये आप लोग डिफाइन कर दोगे कि जो इमेज है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, आवर्धन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव किस किस के लिए होगा, ये नेगेटिव होगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पेयर के लिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है, तो ये जो पेयर बनेगा तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा आप लोगों के पास नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर
वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज पेयर के लिए भी आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखना अब आप लोगों को ध्यान से, ठीक। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, याद करो आप लोग, जब रेस किस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है कि नहीं आती है, तब आप क्या करते हो, इसको इस तरीके से यहां पे बीट कराओगे कि नहीं कराओगे कहीं, ठीक। तो अब जो भी इमेज बनेगी, ठीक है ना, जैसे भी अपन लोगों के पास ये इमेज बनेगी, ठीक, तो वो इमेज बनेगी अपन लोगों के पास, ठीक। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास एक तरीके से क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरे पास, वर्चुअल हो गया, आई बस में। तो अब जो भी इसकी इमेज बनेगी वो अपन लोग आगे देखेंगे जाके, ठीक है ना। अगर इसकी आप लोगों के पास इसकी जो इमेज है, अगर वो आप लोगों के पास वर्चुअली बन रही है, मतलब वो पीछे की तरफ ही मीट करने पर, जैसे कि ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, और आप इसको पीछे की तरफ इस तरीके से मीट करके यहां पर इमेज बना रहे हो और यहां पर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखो यहां पर आप लोगों के पास वी भी पॉजिटिव हो गया और यू भी पॉजिटिव हो गया। आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन में यू, तो वी भी पॉजिटिव यू भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों के पास, अरे बात समझे आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज पेयर के लिए, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज पेयर के लिए आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज पेयर के लिए भी आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा आप लोगों के पास फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज पेयर के लिए। अब ये उल्टा भी हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज पेयर के लिए, आ रही बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक, और इमेज क्या है आप लोगों के पास, वर्चुअल है, या फिर अगर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज क्या है आप लोगों के पास रियल है। तो देखना अब आप लोग इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अपन लोग। अब आप कॉनकेव भी ले लेते हैं अपन तो, ठीक है ना, ये पोल हो गया। अब कॉनकेव में वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आप लोगों का ऑब्जेक्ट यहां पर होता है कि नहीं होता है, ठीक, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से अपन इसको पीछे मीट करवाते हैं और यहाँ पे कहीं पर इमेज बनती है। तो ये u तो हो गया नेगेटिव और v क्या हो गया आप लोगों के पास, पॉजिटिव हो गया कि नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो m इक्वल टू माइनस v तो हो गया पॉजिटिव और u हो गया माइनस का u, माइनस माइनस प्लस, तो m इक्वल टू आप लोगों के पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो अपन लोगों को जब ये क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे तो अपन लोगों को देखना होगा, अरे बात समझा आप लोगों को, अपन को देखना होगा कि अपन लोगों के पास किस तरीके का पेयर वहां पर बन रहा है, रियल रियल वर्चुअल वर्चुअल, इट मींस मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है ना। रियल एंड वर्चुअल पेयर अगर बन रहा है तो आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन क्या होगा, फिर आप लोगों के पास पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं केस फर्स्ट के लिए, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज आप लोगों के पास हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन पे अपन बोल सकते हैं कि एच आई, इसको नीचे लेके आओ, एच नॉट इज ग्रेटर देन 1, तो फैक्ट है कि जो एम, इसको मैंने मोड में बंद कर दिया, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई बात हम लोग को। और ये केस अगर मैं देखूं तो ये केस मुझे एक तरीके से कहां पर मिल सकता है, ठीक है ना, जैसे कि सपोज ये मेरे पास एक तरीके से कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये मेरे पास पोल हो गया, ये मेरे पास फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में यहां पर कहीं पर है तो याद करो जो इमेज बनती है वो यहां पर इस तरीके से लार्ज बनती है, बनती कि नहीं बनती। तो इस वाले केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इस वाले केस में मैं बोल सकता हूं कि जो एम, अब देखो ऑब्जेक्ट भी रियल है इमेज भी रियल है, तो यहाँ पे जो एम होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एम का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। आई बात समझ, ठीक। ये तो ये वाली जो कंडीशन हो गई, ये तो आप लोगों के पास फर्स्ट कंडीशन हो गई कि नहीं। लेकिन अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना, ध्रुव और फोकस के मध्य, तो फैक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसी कंडीशन पे अब इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस सेकंड केस में आप लोगों के पास m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ m ग्रेटर देन आप लोगों के पास क्या होगा, 1 होगा। अरे बस, तो ये चीज आपको अच्छे से आनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो आप कैसे भी इसको अपन देखें, और ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। आप अपन जब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये चीज अपन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड देखना, अब आप लोग कर लोगे, अब मैं केस बता देता हूं बस, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज मेरे पास
केस सेकंड पर बात करता हूं। केस सेकंड में मेरे पास क्या है, अगर सपोज एच आई लेस देन मेरे पास क्या एच नॉट, तो ऐसी कंडीशन पे एच आई अपॉन में एच नॉट लेस देन 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फैक्ट है कि ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एम एक तरीके से लेस देन 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो अब ये कब होता है, याद करो जब ऑब्जेक्ट आपका सी के पीछे होता है, इट मींस बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में होता है। तो याद करो जो इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है और हमेशा स्मॉल स्मॉल बनती है, ठीक। तो अगर जब तक रियल है तो एम नेगेटिव होगा, अरे बात सुन में, और लेस देन 1 होगा आप लोगों के पास। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में आप लोगों के पास एम लेस देन 1 होता है, 1 होगा, और इमेज आप लोगों एम लेस देन 1 होगा और साथ में एम आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि याद करो कॉन्वेक्स के केस में अगर मैं बात करता हूं तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो इमेज याद करो यहां पर कहीं पर बनती है इस तरीके से पीछे, तो अब और हमेशा स्मॉल बनती है। तो फैक्ट है कि यहां पर जो एम होगा ये आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ आप लोगों के पास एम एक पर्टिकुलर केसेस में अगर अपन बात करेंगे तो एम लेस देन अपन लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से लेस देन 1 होगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। और इसी के साथ अगर मैं थर्ड केस पर बात करता हूं, केस थर्ड, ठीक, एच आई इक्वल टू एच नॉट। अब देखो ये वाला केस कब पॉसिबल होता है, याद करो आप लोगों का जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर होता है, तब आप लोगों के पास एच आई इक्वल टू कितना होता है, एच नॉट। तो ऐसी कंडीशन पे एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू 1, देन एम इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी बातें क्या रखनी है, आप लोगों को याद रखनी है बेटा। आई बात समझ में। देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है बेटा। अब अपन मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो देखना अब आप लोग, सपोज अपने पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर है और इसका जो फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पर दो रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती है, देखना अब आप लोग, एक तो इस तरीके से आती है, एक रे तो इस तरीके से इंसिडेंट होती है और एक रे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसको थोड़ा सा अपन अलग कर देते हैं, इस तरीके से इंसिडेंट होती है, आ गई बस में, इस तरीके से रेज आ रही है। तो फैक्ट है इन्फिनिटी से कहीं से आ रही है, तो इन्फिनिटी पे तो अपन पोजीशन मेजर करने जा नहीं सकते, तब अपन क्या करेंगे, अगर सपोज ये मिरर नहीं होता तो ये रेस कहां पे जाके मीट करती, ये रेस यहाँ पे जाके मीट करेंगी, और जहां पे ये जाके मीट करेंगे वहां पर ही आप लोगों के पास क्या बनेगा, एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मिरर नहीं है अभी, ठीक है ना, रेज यहाँ पे जाके मीट करती, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि अपन लोगों ने रेज को एक तरीके से माना कि अगर मिरर नहीं होता तो ये यहाँ पे जाके एक दूसरे के साथ क्या करती, मीट करती। आई बात समझ में, ठीक। ये आप लोगों के पास हो गया ए बी, और यहां से यहां तक का ये जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है ये आप लोगों को दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट दे रखा है आप लोगों को 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को करना है फाइंड आउट, तो आपको ज्ञात करना है पोजीशन ऑफ इमेज, और सेकंड नेचर ऑफ इमेज, एंड थर्ड हाइट ऑफ इमेज। आई बात समझ में आप लोगों को, आपको ये 3 चीजें यहां पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखिए अब अपन चलो देखते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो उधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पोल के उधर की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे u इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, प्लस 60 सेंटीमीटर हो गया, f इक्वल टू मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और h नॉट इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस 4 सेंटीमीटर।
आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या यूज करूं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, v, देन 1 में v इक्वल टू 1 में f माइनस 1 में u। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, f u इंटू यू माइनस f। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर अपन लोगों के पास एक तरीके से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो u इंटू एफ अपॉन में u माइनस f। अब u कितना है आप लोगों के पास, u है आप लोगों के पास 60 इंटू 20 अपॉन में 60 माइनस का 20 हो जाएगा, है ना बात में? तो ऊपर कितना जाएगा आप लोगों के पास, ऊपर हो जाएगा 1200 और नीचे कितना बचेगा 40। ये इससे कैंसिल हो गया, ये से कितने टाइम चला जाएगा 30 टाइम, ठीक। तो v इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ गया, प्लस 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस 30 मतलब आप लोगों की इमेज भी किधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ ही बनेगी। किधर की तरफ बनेगी, इधर की तरफ ही बनेगी, क्योंकि प्लस आ गया। तो फैक्ट अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो फैक्ट है आप लोगों के पास जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर एक तरीके से क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आप खुद देख लो कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है। तो फैक्ट है कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करूं तो m इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस का v अपॉन में u। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस और v कितना आ जाएगा, प्लस 30 और u कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, प्लस 60, ठीक। ये कैंसिल हो गया इससे कितने टाइम, 2 टाइम। तो m इक्वल टू आप लोगों के पास माइनस का 1/2 मतलब माइनस 0.5 आया कि नहीं आया आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन, देख लो। तो अब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है, तो आप लोगों के पास जो मैग्निफिकेशन आया वो क्या है, नेगेटिव। तो अपन अभी बात करके आए रियल रियल वर्चुअल वर्चुअल पेयर के लिए मैग्निफिकेशन आप लोगों के पास हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। अब m कितना आ गया, माइनस 0.5। तो अब आपको पता होता है m इक्वल टू कितना होता है, एच आई अपॉन में एच नॉट होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच आई इक्वल टू हो जाएगा एच नॉट इंटू एम। एच नॉट की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.5। यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे, ये इससे कितना टाइम गया 2 टाइम और ये से कितना टाइम चला जाएगा 2 टाइम। तो आप लोगों के पास हाइट जो आएगी, इमेज की जो हाइट आप लोगों के पास आएगी वो कितना जाएगी, माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस का 2 सेंटीमीटर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कितना जाना है, नीचे 2 सेंटीमीटर आप लोगों को नीचे जाना है। आई बात सुन में? तो देखना अब आप लोग, अगर मैं यहाँ पे इसका रे डायग्राम बनाता हूँ तो देखना अब आप लोग, अगर अपन इसका रे डायग्राम बनाए तो जैसे ही रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी, जैसे ही रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो किसको ढूंढेगी, नॉर्मल। तो फैक्ट है कि इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब f कितना है 40 सेंटीमीटर। तो फैक्ट है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा, वो 40 सेंटीमीटर पे 40 सेंटीमीटर पर होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है आप ये नॉर्मल ढूंढेगी तो इसका नॉर्मल तो इसको इस तरीके से यहाँ मिलेगा और इसके लिए नॉर्मल आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इसके लिए नॉर्मल आप लोगों को इस तरीके से यहां मिलेगा। आई बस में? तो अब ये जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाना है। तो ये वाली रे तो किधर चली जाएगी, देखना अब आप लोग, देखना अब आप लोग, ये वाली रे तो रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। और जब अपन इनको इस तरीके से पीछे बढ़ाएंगे, इस तरीके से पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे जाके क्या करेंगी, एक दूसरे से मीट करेंगे। और जहां पर ये मीट करेंगी इस तरीके से, वहीं पर ये आप लोगों के पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और जो इमेज यहाँ पर बनेगी, अब फैक्ट ऑफ मीट कर अपन ये अगर यहाँ से देखेंगे तो अपन लोगों को रेज यहाँ से चल के आएगी, तो एक तरीके से जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे बात सुन आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन पर बात करते हैं। आई बात में? तो इसको देखना एक बार बेटा, और ये क्वेश्चंस आप लोग अब सॉल्व करना एक बार सारे के सारे, इसको पढ़ना अच्छे से और कोई भी डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।